हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहला कह रहा है कि दिखाइए कि 1, 5, 9, 13, 17, 21 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है, अपादांतर बताएं। बस समझे ना, यानी अभी इसको जांच करके बता देना है कि जो श्रेणी दिया गया है कि समांतर श्रेणी में है। अगर है तो हमें क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। बस समझे। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता होगा कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। बात समझ आ रहा है ना। यानी कि T1 हमारा ये है, ये T2 है, और इसको T3, इसको T4, T5, T6, T7 इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, T2 लिखना है। तो T2 कितना दिया है, 5। अब यहाँ पर देख लो T1 कितना है, 1 इक्वल टू यहाँ पर T3 कितना दिया है, 9, और T2 हमारा कितना है, 5। फिर इक्वल T4 कितना दिया है, 13, अब माइनस T3 कितना है, 9। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। यहाँ से माइनस करेंगे तो 4। यानी कि सब क्या आ गया, बराबर आ गया ना। तो हम जानते हैं कि जब ये बराबर आ जाएगा तो यह समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो बताना है समांतर श्रेणी में है, तो लिख सकते हैं कि हाँ यह समांतर श्रेणी में है। आंसर आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, यानी कि पदांतर, यानी कि डी का भी वैल्यू हमें निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं T2 कितना दिया है, 5 और माइनस 1, माइनस कर देंगे कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 4। यानी कि यहाँ पर हम सीध कर मतलब जांच भी कर लिए और ये क्या कर दिए, यानी कि इसका डी निकाल दिए। और इसमें हमको दिखाना है, तो यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो यह समांतर श्रेणी में हो गया, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। बात समझ आया ना। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होने की दशा में प्रथम पद, पदांतर एवं अगले 3 पदों को ज्ञात करें। ठीक है, तो दिया है यहाँ पर एक श्रेणी दिया है 1 नंबर में, और 2 नंबर में यहाँ पर एक श्रेणी दिया है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इसको हमें पहले देखना है कि इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी में है। अगर है तो प्रथम पद ए निकालना है और पदांतर डी निकालना है। बात समझ रहा है। और उसके बाद इसका 3 गो और आगे वाला पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो हमको समांतर श्रेणी में होने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा T4 माइनस T3। अब यहाँ पर देख लेंगे T2 हमारा कितना है, 5/2 है, तो 5/2 माइनस T1 कितना दिया है, 2 इक्वल टू T3 कितना दिया है, 3 माइनस T2 कितना है, 5/2 इक्वल है तो इक्वल T4 देख लिया जाए कितना है, 7/2 माइनस T3 कितना दिया है, 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे कुछ ना, तो एक रख के इसके एलसीएम निकाल के बाटा के जो घटाव कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना 5 माइनस 4। फिर यहाँ पर देख लेना है, इसका एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा तो 1 2 जाता, 2 3 जा 6 और माइनस 5। इसका भी वही काम करना है, यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ पर 2 3 जा 6। यहाँ देख लेगा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2। यहाँ भी देख सकते हैं कितना बचा, 1/2, और यहाँ कितना बचेगा 1/2। तो देखा जाए तो ये सब बराबर आ गया ना। यानी कि हमें सबसे पहले यही नहीं जांच करना कौन समांतर श्रेणी में है, ये बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हाँ यह समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे हाँ यह समांतर श्रेणी में है। ये तो हो गया। अब कह रहा है इसमें हमको क्या करना, प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद ए किसको बोलते हैं, इसी को बोला जाता है। तो प्रथम पद ए इक्वल टू कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। अब कह रहा है कि हमको सर्वांतर डी निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 देख लो कितना है, 5/2 दिया है, और माइनस कितना है 2। अभी फिर इसका एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो 5 माइनस 4 हो गया ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा डी निकल गया। बात समझ आ रहा ना। अब क्या कह रहा है कि इसके आगे वाले 3 पद ज्ञात करना है। तो कहाँ से, यहाँ तक तो दिया है, इसके आगे 3 पद निकालना है। तो हमारा हो जाएगा इसके अगला पद, तो इसके अगला पद
तो यहाँ दिया है तो क्या करना है, जितना हमारा डी आता है उसी को बढ़ाते चलते हैं तो आगे वाला पद निकल जाता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 7/2 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1/2 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालो 2, तो 7 + 1 = कितना आ जाएगा 8/2, कैंसिल करेंगे तो 4, तो अगला पद हमारा क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद फिर जितना आया ना फिर उसमें डी जोड़ लेना है, तो 4 प्लस कितना 1/2, फिर इसका एलसीएम निकाल लो यहाँ से तो 2 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/2, तो ये पद आ गया। फिर एक और निकालना है, फिर जितना आया फिर उतना में कितना जोड़ेंगे 1/2 जोड़ देना है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा ना, तो हो जाएगा कितना 9 + 1 = 10/2, तो कैंसिल कर लेंगे तो 5, तो जो हमारा अगला पद आएगा तो वो कितना कितना आएगा 4, 9/2 और 5, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नोट कीजिए। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2 का दूसरा भाग है, दिया है, इसको भी हमें क्या करना है, जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर होगा तो आगे वाला पद निकाला जाएगा, नहीं होगा तो इसी तरह छोड़ दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, स्क्वायर में दिया है, तो अगर चाहे तो हम इसका स्क्वायर मतलब तोड़ भी सकते हैं स्क्वायर के रूप में। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, इसी प्रकार जो आएगा वो आते रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है, T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - T3। अब यहाँ पर देख लेते हैं T2 हमारा कितना है 9 है, और T1 कितना है 1, = T3 कितना दिया है 25, और माइनस T2 कितना दिया है 9, = T4 देख लेते हैं कितना है 49, और -25 माइनस कर लेते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे 8, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, 18, 16 इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24। ये बराबर आ रहा है का, बराबर नहीं है तो काट देंगे, यानी कि बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं आया है तो यह समांतर श्रेणी में हो सकता है, नहीं होगा, तो लिख देंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। हो गया।